खोता ते मैं थो दूर गया है, खोते की याद में। अच्छा तो रुको जरा, सबर करो। ये कहानी एक चाइनीज खोते की कहानी है। नहीं नहीं, आप जो समझ रहे हैं गलत समझ रहे हैं। समझ रहे हो ना? चाइनीज खोते को बीजिंग से इलाज के लिए उसके मालिक ने लंदन भिजवा दिया। चाइना में मालिक के लिए शेर से ज्यादा खोता इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खोते के बालों से वो हेयर एक्सटेंशंस बनाता था। मैं सच कह रहा हूं यार, आपको झूठ लग रहा है। अच्छा अगर खोते को इलाज के लिए भेजा है तो फिर शेर की तो कोई वैल्यू ना रही चाइनीज मालिक की नजर में। मस्त जोक मारा रे। खोता ते मैं थो दूर गया है। डिस्क्लेमर डिस्क्लेमर डिस्क्लेमर, ये मीम्स व्लॉग के शुरू में जो होती हैं ये सरकास्टिक हैं, एंटरटेनमेंट पे मबनी है। अस्सलाम वालेकुम, मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरग से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर, जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से यह कुल कायनात है। एक इंतहाई अहम आर्टिकल चाइना के अंदर छपा, और क्योंकि मैं इस वक्त चाइना के अंदर मौजूद हूँ तो फिर चाइना के हवाले से ख़बर देना बहुत ज़रूरी बनती है। आर्टिकल एक खोते और शेर से मुताल्लिक है। बल्कि एक काम करते हैं, इस आर्टिकल को थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। उससे पहले जो लड़ाई चल रही है सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह खान और शेर अफजल खान मरवत साहब की, उसके अंदर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया है। ये भी बड़ी खबर है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो शेर अफजल खान मरवत साहब ने ये दावा किया है कि उन्हें धमकी दी गई है। उन्होंने 2 अदद इस हवाले से ट्वीट्स दागे हैं। सबसे पहला ट्वीट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उन्होंने कहा है कि मैं ब्लैक बेल्ट और नामालूम धमकी देने वाले के खिलाफ FIR दर्ज करूँगा। आज रात 12:26 पर मुझे सेल फोन नंबर दिस से एक नामालूम शख्स का फ़ोन आया, जिसने मुझे बताया कि मुझे ब्लैक बेल्ट ने कितना पीटा है। उसका लहजा और आवाज़ धमकी आमेज़ थी। वो शख्स गुफ्तगू रिकॉर्ड कर रहा था, और जब मैंने उसे बताया कि मैं इस मामले की इत्तला हुक्काम को दूंगा तो उसने कॉल काट दी। मैं ब्लैक बेल्ट और नामालूम धमकी देने वाले के खिलाफ FIR दर्ज करूंगा। ये शेर अफजल खान मरवत साहब हैं, जिन्होंने दावा किया है इस सारे वक़्वे के बाद कि उन्हें एक नंबर से, जो नंबर भी उन्होंने शेयर कर दिया, उस नंबर से कुछ अननोन लोग हैं जो उनकी जान पहचान में नहीं है, वो धमकी दे रहे हैं। उसके बाद थोड़ी देर बाद एक और ट्वीट आया, अब से तकरीबन कोई 2.5-3 घंटे पहले। उसमें उन्होंने लिखा कि मैंने थाना मारगला में ब्लैक बेल्ट अफनान और नामालूम धमकी देने वाले के खिलाफ बाज़ाब्ता दरख्वास्त जमा करा दी है। अगर पुलिस इतवार की रात तक मुल्ज़मान के खिलाफ FIR दर्ज करने में नाकाम रहती है तो मैं FIR CRPC U/S22A के लिए अदालत इंसाफ से रुजू करूँगा। ये शेर अफजल खान मरवत साहब हैं, जो इस सारे सिचुएशन के अंदर अपेरेंटली दिखता ऐसे है कि लफ्ज़ यहूदी के बाद पहला चांटा इन्होंने रसीद किया। उसके बाद गेम को कोई और ट्विस्ट दिया गया, और फिर हालात जो डेवलप हुए आपके सामने हैं, तो ये अब क्लेम कर रहे हैं कि इन्हें धमकी दी जा रही है। अब मैं ज़रा सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब का जो ट्विटर हैंडल है उसको विज़िट कर रहा था। मैं बड़ा हैरान था कि उन्होंने अभी तक वो जो उन्होंने FIR के लिए एप्लीकेशन दी है उसको शेयर क्यों नहीं किया है।
तो पहला यू टर्न मुझे वो लगा जब उनके हवाले से एक कैंपेन स्टार्ट हुई। मोजेज हमारे टीवी एंकर जिनके शो पे ये हुआ, जावेद चौधरी साहब और बाकी एंकर्स की जानिब से ये कहा गया जाने अनजाने में या खुद साख्ता या फिर प्लानिंग के तहत, वट एवर द केस इट वॉज, वो कहा गया। तो उसके बाद सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब गायब थे और अभी तक मैंने तो उनको कैमरे पे नहीं देखा, लेकिन उन्होंने, हो सकता है आए भी हों, मैंने नहीं देखा, उन्होंने अभी तक कोई उसके ऊपर ट्वीट नहीं किया था। वो जब एप्लीकेशन आई तो इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने उसको ट्वीट किया, उसको शेयर किया। लेकिन अभी एक अचंभे की बात यह है कि सेनेटर अफनानुल्लाह खान ने, एक शख्स हैं फरजानुल्लाह खान, ये शायद उनके भाई हो सकते हैं, उन्होंने कोट ट्वीट किया है शेर अफजल खान मरवत साहब का, वो ट्वीट जिसमें उन्होंने वसीम बादामी, जावेद चौधरी, मंसूर अली खान को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उस ट्वीट को, यानी उस पोस्ट को कोट पोस्ट किया और ये लिखा, दिस लेटर इज फेक। ये फरजानुल्लाह खान साहब हैं जो लिख रहे हैं, दिस लेटर इज फेक, दिस इज नॉट सेनेटर अफनान साइन, गुड ट्राई मरवत बट इट डज नॉट चेंज द बीटिंग यू गेट फ्रॉम सेनेटर अफनान। ये फरजानुल्लाह खान साहब हैं, उन्होंने कोट ट्वीट किया, यानी कोट पोस्ट किया और इसको रीपोस्ट किया गया है सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह खान साहब के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से। तो इससे ये बू आ रही है जैसे सेनेटर साहब, जो साथी एंकर्स जिन्होंने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की, उनकी जानिब से होने वाली कैंपेन के बाद शायद रिएक्शन आया है, या हकीकतन वो ये कह रहे हैं कि ये लेटर जो है वो फेक है। लेकिन उन्होंने खुद कोई ट्वीट नहीं किया, उन्होंने अपने भाई को, या जो भी ये साहब है फरजानुल्लाह खान, मुझे लगता है भाई हैं, इनके कोट ट्वीट को रीट्वीट कर दिया है, रीपोस्ट कर दिया। इट्स एन एंडोर्समेंट अपेरेंटली। तो इसका मतलब ये होता है कि वो ये क्लेम कर रहे हैं कि ये लेटर फेक है। अगर ये फेक है तो उन्हें आकर ये बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि एक यू टर्न पहला ये था कि उन्होंने कहा मैंने बहुत मारा है और शक्ल दिखाने के लायक नहीं छोड़ी। उसके बाद उन्होंने मुबैना तौर पर ये FIR के लिए एप्लीकेशन दी और अब अपने ही एक जानने वाले के कोट ट्वीट को, शेर अफजल खान मरवत साहब के ट्वीट के ऊपर, उसको रीपोस्ट कर रहे हैं, यानी रीट्वीट कर रहे हैं। तो ये एंडोर्समेंट नजर आती है। तो इसका मतलब है कि एक मरतबा फिर 1 यू टर्न, 2nd यू टर्न, और आगे आने वाले दिनों में क्या होता है वो हम देखते रहेंगे। अच्छा, वो हमें आजकल एक बड़ा गाना मशहूर हुआ है, सोना ते मैं तो दूर गया है। तो मैं अक्सर जो है ना वो गुनगुनाता रहता हूँ। तो वो कुछ इस तरह है ना, खोता ते मैं तो दूर गया है, खोते की बड़ी याद आ रही। तो क्योंकि मैं इस वक्त चाइना में हूँ तो चाइना की स्टोरी आपके सामने रखूँगा, और वो ये है कि चाइना के अंदर एक चाइनीज़ बिजनेस टाइकॉन है। उनके पास घर में जाहिर है कि उन्होंने एनिमल्स जब पेट्स रखे हुए हैं, उसमें खोता यानी डंकी यहाँ का फेवरेट एनिमल है, उसके साथ उन्होंने शेर भी रखा हुआ है। तो एक आर्टिकल है वो पढ़ रहा था, उसमें शेर और डंकी दोनों बीमार हुए। तो उसने क्या किया, उसने खोता जो है ना वो लंदन भेज दिया, और खोते को लंदन भेजने के बाद उसका मुकम्मल ट्रीटमेंट करवाया, उसके सारे टेस्ट करवाए, उसका DNA टेस्ट से लेकर उसके बॉडी टेस्ट सारे करवा लिए, और उसका तकरीबन 1 महीने तक इलाज जारी रहा। बहुत कम टाइम है वैसे, नहीं आप जो समझ रहे हैं वो वैसा कुछ नहीं है, यानी वो चाइना के खोते के लिए बहुत कम टाइम था। मैं तो समझ रहा था कि वो 3-4 साल टपा लेता, लेकिन उसने कितना, तकरीबन कोई 1 महीने के अंदर उसका इलाज हुआ है और वो खोता सेहतयाब हो गया। तो चाइना के अंदर क्योंकि खोते बहुत लाइक किए जाते हैं, उसकी वजह यह है कि उनके जो खाल होती है, खोतों की खाल, पाकिस्तान बड़ा एक्सपोर्टर है खोतों की खाल के हवाले से चाइना को, तो वो खोतों की खाल के हवाले से बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो वो जो चाइनीज़ बिजनेस टाइकॉन है उनके लिए तो उसका मरना ज़्यादा बेहतर होता, खाल निकलती तो उसके लिए हेयर एक्सटेंशन बनती, लेकिन वो क्योंकि उससे प्यार करता था तो उसने उसका पूरा ट्रीटमेंट करवाया। तो मैं जो पिक्चर आपको दिखा रहा हूँ, इस पिक्चर के अंदर आप देखेंगे कि इंग्लैंड के एक हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स ने जब इसका ट्रीटमेंट कंप्लीट कर लिया, तो जितना पैसा एक आम इंसान के ऊपर नहीं लगता है, वैसे तो क्लच प्लेटें भी ख़राब हो जाएं तो ठीक नहीं हो सकता बंदा अपेरेंटली, लेकिन वो खोता जो है वो जल्दी ठीक हो गया, उसको पैसा लग गया, उसको सी ऑफ करने की पूरी तैयारी की गई। तो ये अब वो बाय एयर डिस्पैच किया जा रहा है खोता चाइना के उस बिज़नेस टाइकॉन को। और मज़े की बात यह है, मैं मज़े की बात आखिर में बताने जा रहा हूँ, ये आपने बड़े गौर से सुननी है। मज़े की बात यह है कि जब मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ लिया ना, पूरा आर्टिकल पढ़ लिया, तो एंड पे लिखा हुआ था, दिस इज स्टायर पीस।
समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। वाकई का ताल्लुक पाकिस्तान से बिल्कुल नहीं है। अच्छा और आप तमाम दोस्तों से गुजारिश ये है कि आप मेरे व्लॉग्स को बड़ा सराह रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, दुआ में याद रखिएगा। आपने इसको प्रमोट करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन हिट करना है और दोस्तों को ज़रूर भेजना है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आप तक लेकर आऊँ। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।